3 सदस्यों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करेंगे। क्या आप ऑलरेडी नॉमिनेटेड अरमान को आज सेव करना चाहेंगे? जी जी। जिन्हें आप घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। पहला नॉमिनेशन जो नाम मैं देना चाहता हूँ बिग बॉस, वो है लवकेश का। मेरा सेकंड नॉमिनेशन है विशाल और मेरी तीसरी नॉमिनेशन है शिवानी। बिग बॉस की वोटिंग चालू हो गई है, जल्दी से जाओ, जल्दी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करियो और जिताने की कोशिश करियो। बहुत ज्यादा पीछे हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करियो। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिग बॉस शो में कुछ नया देखने को मिलता है हर बार, तो ऐसा ही कुछ आज भी हुआ क्या आखिर वही मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पहले तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आए कि हाँ मैं कहना क्या चाहती हूँ, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। सबसे पहले हुआ क्या है, रणवीर सर को मतलब घर का हेड घोषित कर दिया गया है और वो घर के संचालक बन गए हैं। इस बात को तो सभी जानते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि घर के मतलब बंटवारा हो चुका है, 2 ग्रुप में घर बन चुका है। एक तरफ है विशाल का ग्रुप, दूसरा तरफ है मतलब रणवीर सर का ग्रुप। तो ये 2 अलग अलग ग्रुप है। अब भाई जब वो जो है हेड बन गए हैं घर के, तो वो अपने ही ग्रुप के पक्ष में रहेंगे ना। तो अब घर का हेड बनने के बाद वो मतलब अपने पूरे अलग ही वे में रहते हैं, अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। और बिग बॉस ने उनको मतलब बुलाया और बुला के कन्वेंशन रूम में बुलाया और वहाँ पे बुला के उनसे पूछा भी गया कि आपको मैं एक ऐसी पावर देता हूँ कि आप घर के जितने भी टोटल सदस्य हैं घर में जितने भी हैं मतलब, तो उनमें से आप किसी 3 को नॉमिनेट कर सकते हो। और साथ साथ जो है बिग बॉस ने ये भी कहा कि अरमान तो पहले से ही नॉमिनेट है मतलब, तो आपको मैं ये पावर भी देता हूँ कि आप उनको मतलब सेव करके उनके बदले किसी और को नॉमिनेट कर सकते हो। तो ये बिग बॉस ने कहा उनसे। तो यहाँ पे रणवीर सर कहते हैं जी सर, मैं यहाँ पे अरमान को जो है सेव करना चाहता हूँ और उनके बदले में यहाँ पे जो है लव को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लव को नॉमिनेट वो कर देते हैं। इसके अलावा बचे घर के 2 सदस्यों को और नॉमिनेट करना था। जैसे कि आपको पता है वो तो दूसरे ग्रुप से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, तो उन्होंने मौका मतलब गवाया नहीं। उन्होंने छूटते ही यहाँ पे ना विशाल को भी नॉमिनेट कर दिया कि विशाल मतलब घर का माहौल खराब कर रहा है, ये है वो है कह के मतलब इस तरह उन्होंने विशाल को भी नॉमिनेट कर दिया। बच्चे यहाँ पे मतलब 2 और बच्चे यहाँ पे, कौन, सना मकबूल और शिवानी। अब इन दोनों में से उन्होंने बड़े ही चालाकी से मतलब यहाँ पे शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सना मकबूल तो घर की मतलब बाहर वाली सदस्य है, तो वो उनको नॉमिनेट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे शिवानी बची तो उन्होंने शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। और वैसे भी वो कहीं ना कहीं शिवानी से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, और वैसे भी जो रणवीर सर है शिवानी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। उन्हें जो है शिवानी से बहुत ज्यादा मतलब डर है कि कहीं लास्ट में जाके शिवानी विनर ना बन जाए, इसीलिए वो हर वक्त जो है शिवानी को ही टारगेट करते हैं। जहां मौका मिलता है सीधा शिवानी मतलब बोलते हैं, और उनको पता है कि शिवानी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनको वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे और उन्होंने शिवानी को मतलब यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया था। क्योंकि आपको तो मैंने बताया था कल की शिवानी बहुत ज्यादा रोई थी रणवीर सर के लिए कि घर का बंटवारा हो गया, 2 ग्रुप हो गए। रणवीर सर मुझे मेरे पिताजी जैसे लगते हैं, मैं उनको मतलब इस तरह मतलब घर का बंटवारा होते हुए नहीं देख सकती। इस पर शिवानी कल बहुत ज्यादा रोई भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है रणवीर सर को रत्ती भर भी तरह से नहीं आया कि भाई शिवानी के मतलब प्रति मेरे थोड़ी सहानुभूति रखूं, वो मुझे इतना अपना मानती है। बाकी और भी तो सदस्य थे घर में, जैसे कृतिका हो गई। आपको क्या लगता है गाइस? कृतिका बहुत अच्छा खेल रही है। मुझे तो कृतिका एकदम दोगली लगती है। उसने अब जाके अपना असली चेहरा दिखाया है जो भी है। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ अपनी रियल लाइफ में वो क्या करती होगी पायल के साथ, क्योंकि उसने अपनी एक मक्कारियत भरी वो जो है ना आवाज़ यहाँ पे निकाली है, बहुत ज़्यादा डायन टाइप की वो मुझे लगती है। तो अब जो है रणवीर जैसे ही बाहर जाते हैं और बिग बॉस ये खबर घर वालों को देते हैं, तो शिवानी और बाकी वो सब सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि सदमा तो लगना ही था। क्योंकि अगर वो ग्रुप मतलब घर के हेड बने हैं तो वो उन्हीं को ही नॉमिनेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो है जो दूसरा ग्रुप था उनको बहुत ज़्यादा मजा आया और बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात से, और उन्होंने सर को मतलब रणवीर सर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि सर आपने एकदम सही डिसीजन लिया, ये है ही सिलाए, इस तरह मतलब रणवीर सर को बोला उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट क्या है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे पता है कुछ ऐसा मतलब इम्यूनिटी टास्क हुआ था जिसमें पता है शिवानी कुमारी जीत जाती हैं। जीतने के बाद वो क्या करती है, उनको मतलब वो क्या करेंगे, बिग बॉस ने जो है उनको जो है सेव कर लिया था कि अब वो नॉमिनेट नहीं है, अब वो सेव हो गई। तो यहाँ पे तो शिवानी कुमारी बच गई, लेकिन उनको एक ऐसी पावर दे दी जाती है कि जिससे वो घर के चाहे तो किसी भी एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकती है। क्योंकि बच्चे तो 2 जने ना, सिर्फ 2 जने यहाँ पे नॉमिनेट है। 2 जनों का नॉमिनेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कम से कम 3 या 4 होने चाहिए ना। ऐसे शिवानी को बिग बॉस ने जो है मतलब सेव कर लिया, और जो है अब शिवानी कुमारी के पास पावर भी आ गई। अब देखने वाली बात यह है कि शिवानी कुमारी यहाँ पे किसको नॉमिनेट करेगी, कि वो साई को नॉमिनेट करेगी या कृतिका को नॉमिनेट करेगी या जो है अरमान को नॉमिनेट करेगी या निजी को। क्योंकि मेरे ख्याल से तो गाइस यहाँ पे अब जो है
है कृतिका को नॉमिनेट होना चाहिए, क्योंकि कृतिका जो है अभी तक नॉमिनेट नहीं है, मतलब साइड बाय साइड वो बचती जा रही है, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि बाहर उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है। क्योंकि जो जैसे उसके यहाँ पे लक्षण है, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब बाहर से कोई प्यार मिल भी रहा होगा, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, मतलब शिवानी को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की है, मतलब उसे गवार ववार पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। और अभी पता है क्या होता है, वो उसका हस्बैंड बैठता है साइड में और बैठ के पता है मतलब बैठ के ना लगातार वो शिवानी की तरफ देख रहा होता है, और वहाँ पे ना शिवानी जो है अपने बालों को कंघी कर रही होती है, तो वो अपनी बीवी से कहता है, यानी कि कृतिका से कहता है, जा अब ये बाल कंघी करिए, अब तो जाके बाहर देख के ये कि ये ना जो खाना बनाएगी हाथ धो के बनाएगी, बिना हाथ धो के बनाएगी। लेकिन यहाँ पे शिवानी कुमारी जब बाहर जाती है ना, तो वो ना बेचारी हाथ धोती है, और जो कृतिका है ना मुँह के बल गिर जाती है और वापस आती है, अरे 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 वो तो हाथ धो के बना रही है, ये तो बहुत बड़ी वो होगी, नहीं तो आज तो मैं इसको छोड़ दी नहीं। ये कृतिका का कहना था। तो गाइज आप लोग कमेंट्स बताना कृतिका आपको लगती कैसी यार, मुझे तो मतलब डे बाई डे मतलब मुझे बहुत बेकार लगने लगी है वो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ शिवानी कुमारी को सपोर्ट करो, और मैं चाहती हूँ वही जीते, और वो मेरी जो है इस घर में फेवरेट भी है। और रहे रणवीर सर, वो तो जिसे कहते हैं दोगले इंसान, उनमें जो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेस इंसान है, उनको मुझे नहीं लगता वो भाई साहब कुछ है, मतलब मुझे बहुत बेकार लगता है, जैसे उनको मूवी देखे ना उस हिसाब से तो बिल्कुल वैसे है नहीं। तो आप लोग यहाँ पे बताइए गाइज कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे शिवानी कुमारी को सपोर्ट कर रही हूँ भर भर के, आप लोग किसको कर रहे हो कमेंट्स बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। इसके साथ मैं कहती हूँ बाय बाय।